हाँ, तो मेरे भाइयों और मेरे भाइयों की सुंदर सुशील बहनों, सुनने में आ रहा है कि आपको फ्रीज़्ड ऑप्शन यानी कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत ये जो फ्रीज़्ड शब्द है, ये आपको बार-बार परेशान कर रहा है लगातार। तो जिस कारण से मुझे यह अति आवश्यक ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मतलब कि आप लोग देख पा रहे हैं 12:33 है, रात्रि का समय है। ये समय है हमारे परिश्रम करने का, पढ़ने का, लिखने का, परंतु मैं सब कुछ छोड़-छाड़ के आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने विश्व के सर्वश्रेष्ठ भरोसेमंद यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूँगा, सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आपका यदि फ्रीज़्ड दिखा रहा है, यानी कि आपका सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत आप लोग किसी भी कंपनी में ट्रेनिंग कर रहे हो, इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शंस आ रहा होगा, पेमेंट स्टेटस फ्रीज़्ड इस तरह। तो आप बहुत ही कन्फ्यूजन में हो, काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई कमेंट्स करके वीडियोस में पूछना चाह रहे हैं, तो मैं एक-एक करके रिप्लाई देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। मेरी भी एक स्टडी लाइफ है, स्टडी रूटीन है, तो जिस वजह से मेरे पास समय बहुत ही कम बचता है। मुझे लगता है कि क्यों ना वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड कर सकूँ और एक साथ सभी लोगों को ये जानकारी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं आज की इस ताबड़तोड़ भरी बकचोदी को। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए पेमेंट स्टेटस फ्रीज़्ड, पेमेंट स्टेटस पेमेंट थ्रू योर ऑन गेटवे एक्शन 3 डॉट्स बने नज़र आ रहे हैं। अब मैं सिंपल और साधारण से भाषा में आपको फ्रीज़्ड का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है? तो इस फ्रीज़्ड का मतलब क्या है? काफ़ी जो ट्रेनिंग कर रहे हैं अभ्यर्थी वो परेशान हैं। फ्रीज़्ड का मतलब क्या हुआ? फ्रीज़ हो गई यानी कि हमारी पेमेंट फ्रीज़ हो गई, रुक गई, होल्ड हो गई। अब यानी कि हमारा अक्टूबर महीने का पेमेंट नहीं आएगा। बहुत-बहुत गलत-गलत धारणाएँ माइंड में सोच रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग अपने माइंड को कूल रखिए, कोई ऐसा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पेरोल स्टेटस फ्रीज़्ड क्यों शो होता है? जब कंपनी वाले आपके अटेंडेंस को एकदम से अपडेट कर देते हैं, यानी कि महीने में आप लोग कितनी अटेंडेंस हुई आपकी, कितने दिन लीव हुई यानी कि कितने दिन छुट्टी मारे हो आप लोग, कितने दिन आपने ज्वाइन किया है मतलब कि कंपनी में ट्रेनिंग किए हो, वो सारा डेटा व्यवस्थित रूप से जब कंपनी वाले अपडेट कर देते हैं अपने पोर्टल में, यानी सीखो कमाओ योजना के पोर्टल में अपने यानी कि कंपनी की आईडी और पासवर्ड के माध्यम से जब अपडेट कर देती है। साधारण से शब्दों में बोला जाए कि अपडेट करना, आपकी अटेंडेंस को अपडेट करना ही फ्रीज़्ड कहलाता है। आई रिपीट अगेन, आपके अटेंडेंस को कंपनी के माध्यम से अपडेट करना ही फ्रीज़्ड कहलाता है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीज़्ड हो गया यानी कि कंपनी की तरफ से यानी कि समझ लीजिए कि 40% काम कंपनी ने अपना कर दिया है फ्रीज करके, यानी कि आपकी अटेंडेंस को अपडेट कर दिया है। अब यहाँ आप लोग देख पाएंगे पेमेंट स्टेटस, पेमेंट थ्रू योर ओन गेटवे, इसका मतलब अब क्या है? ठीक है, अब यहाँ समझिएगा, ये अब लिखा हुआ है पेमेंट थ्रू योर ओन गेटवे, इसका मतलब है कि आपकी जो है अटेंडेंस अपडेट हो चुकी है कंपनी के द्वारा। अब आपको यानी कि कंपनी वालों को, आपको नहीं कि आप अपना फ़ोन पे गूगल पे उठाए और 25% का भुगतान कर दिए, आपको नहीं करना। ये कंपनी वालों को मतलब कि उनके ही खुद के गेटवे से, यानी कि कंपनी वालों की जो आईडी होती है, संस्था की आईडी होती है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, उनका जो है तो रजिस्ट्रेशन होता है और जीएसटी नंबर के अंतर्गत ही जो कंपनी संचालित होती है, उनके ही माध्यम से आपके यानी कि वर्चुअल अकाउंट नंबर VAN में पैसे ट्रांसफ़र करेगी। कंपनी को ही अधिकार है, यानी कि कंपनी वाले आपके वर्चुअल अकाउंट नंबर में यानी कि 25% का पेमेंट भुगतान करेगी। वो पेमेंट जो है किस माध्यम से कर सकती है कंपनी वाले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कंपनी वाले किस-किस माध्यम से पेमेंट कर सकती है। जैसा कि मेरे प्यारे भोले-भाले साथियों, अब मैं आप लोगों को एकदम से इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके अच्छे तरीके से मतलब कि जानकारी बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपको अब यूट्यूब में दोबारा ये फ्रीज़्ड से रिलेटेड वीडियो देखने की नौबत ना आए। तो अब आप लोग देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए भुगतान मोड, आपको किस माध्यम से भुगतान करना है अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका जो समय है, हमारा जो समय है बिल्कुल अनमोल है। आप जो समय वेस्ट कर रहे हो ये दोबारा नहीं आने वाला। इस वजह से एक ही चीज़ देखिए, बहुत ही बारीक से, बहुत ही ध्यानपूर्वक एक ही बार में समझ लीजिए, मेरा तो यही मानना है। ये देखिए भुगतान मोड NEFT, RTGS, IMPS, UPI, ठीक है, इतने 4 तरीक़ों से आप पेमेंट कर सकते हो। कंपनी वालों को मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को नहीं, यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं कंपनियों में उनको नहीं पेमेंट करना है। क्यों नहीं करना है? अब इधर आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिए क्यों नहीं करना। अब आप लोग देख पाएंगे इधर, पेरोल फ्रीज करने के बाद यानी कि कंपनी जब पेरोल को यानी कि आपके अटेंडेंस को अपडेट कर देती है, उसके बाद प्रतिष्ठान को अनिवार्य रूप से छात्र प्रशिक्षुओं को उनके वर्चुअल बैंक खाता संख्या,
अर्थात VAN में भुगतान करना होगा, जो MMSKY पोर्टल पर हरे रंग में भुगतान के निम्नलिखित तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। यानी प्रतिष्ठान का कारपोरेट इंटरनेट बैंक खाता। ये देखिए दोस्तों, यहाँ का जो पॉइंट है बहुत ही ध्यानपूर्वक से पढ़िएगा दोस्तों, इसलिए मैंने इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को पुश करके अच्छे तरीके से बारीक से पढ़ लीजिए। इधर क्या लिखा है, यानी प्रतिष्ठान का कारपोरेट इंटरनेट बैंक खाता। प्रतिष्ठान शब्द आ गया, यानी कि कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, NEFT, RTGS या IMPS या प्रतिष्ठान के कारपोरेट इंटरनेट बैंक खाते UPI के माध्यम से। बार बार यहाँ 2 बार प्रयास किया गया है। ये देखिए, इधर 2 बार शब्द प्रतिष्ठान लिखा गया है, प्रतिष्ठान के कारपोरेट, इधर भी ऊपर भी प्रतिष्ठान के कारपोरेट। इसका मतलब है आप लोग, यानी कि यदि स्टूडेंट हो, ट्रेनिंग कर रहे हो किसी कंपनी में, तो आप लोगों को 25% का भुगतान अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, लौड़ा लहसुन इसमें से पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, आप लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा, वरना आपकी पेमेंट है होल्ड ही रहेगी, आपको पेमेंट नहीं मिलने वाला। आप लोग फ्रॉड तरीके से पेमेंट मत करिए, आपको अधिकार नहीं है। ये सिर्फ कंपनी वाले ही आपका 25% का पेमेंट आपके वर्चुअल बैंक अकाउंट में करेंगे, तभी जाके आपको 100% पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में, जिस भी बैंक अकाउंट में आपका DBT होगा, उस खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस जानकारी से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल चुका होगा, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो बस दोस्तों, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। बशर्ते कमेंट्स का जवाब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। तो आपके कमेंट्स का जवाब आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करके, वहाँ आप लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे, आपको वहाँ इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। परंतु यूट्यूब में आपको रिप्लाई थोड़ा डिले मिल सकता है, क्योंकि यहाँ हम यूट्यूब के क्वेश्चंस का रिप्लाई करने में असमर्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, जिस वजह से आप लोग अपने भाई को इंस्टाग्राम में भी फॉलो करके वहाँ आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो। किसी भी प्रकार की हेजिटेशंस हो, किसी भी प्रकार का सवाल जवाब करना हो, आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से इंस्टाग्राम में। तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप लोग सिंपली सा यहाँ आइए और मेरे को फॉलो करके मेरे से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। और कल का, यानी कि आज 12 के ऊपर हो गया है, यानी कि 17 नवंबर 2023 आ चुकी है और आपको वोट डालने अवश्य जाना है दोस्तों। मैं आपसे छोटा भाई होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि आपको वोट अवश्य देना है, चाहे जिसे दो ये मैटर नहीं करता, परंतु वोट अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, यदि आपका भी बड़ा है दिल, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही घंटा जरूर हिलाएं।